जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसकी दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, जिसका बाप प्रधानमंत्री, जिसका चाचा प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल, जिसकी मां प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल, आज उस व्यक्ति को सब्जी के लिए भटकना पड़ रहा है। ये देश बी द पीपल ऑफ इंडिया का जो हमारे देश के संविधान की प्रियम्बल में लिखा गया था, आज वो हमने देखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया। आज देश में जनता इतनी मजबूत है कि राहुल गांधी से तो अभी सब्जी खरीदवाई है, अभी गांव में गोबर भी खिंचवाएंगे। गन्ना काट के बोया जाता है कि गन्ना छील के बोया जाता है नहीं पता होगा। गेहूं कितनी बार सींचा जाता है नहीं पता होगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है कि गन्ना बोया जाता है कि तंबाकू बोई जाती है नहीं पता होगा। ये जो राजनीतिक नौटंकी है राहुल गांधी की, देश की जनता बहुत कायदे से समझ रही है। जब आप नेता प्रतिपक्ष की गरिमा नहीं बचा पा रहे तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तो आप बेच खाएंगे, नमक तेल लगा के सतुआ तरह सान के खा जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का चरित्र जो है देश की जनता के सामने आ चुका। अगली बार एलओपी भी नहीं मिलेगा। भैया मैं यही तो पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी से पूछो कि इस समय की सीजनल सब्जी कौन सी पाई जाती है, नहीं पता होगा। राहुल गांधी अब दिल्ली के कालकाजी सब्जी मंडी में गए। सब्जी मंडी में जाकर के राहुल गांधी ने वहां सब्जी भी खरीदी और देश में महंगाई के मुद्दे को भी उठाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार देश में महंगाई के मुद्दे को उठा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उन पर एक बड़ा आरोप भी लगाया है। ये भी कहा गया राहुल गांधी के द्वारा कि देश में महंगाई को मोदी ने बढ़ा दिया है, इस तरीके से बढ़ा दिया है कि देश में अब केवल अडानी और अंबानी ये लोग ही जी सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कमजोर कर दिया है, गरीब आदमी का रोजगार छीन लिया है। देखिए भैया, राहुल भैया को तो सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि कर्नाटक में दाम क्या है, तेलंगाना में दाम क्या है और हिमाचल में दाम क्या है। उन तीनों पे नहीं बोले होंगे। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत स्थिति में आ चुका है अब कि इस देश पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले राजनीतिक परिवार के युवराज को, उसके क्या कहते हैं वंशज को आज थैली में सब्जी खरीद के निकलना पड़ रहा है। उन गरीबों तक भी पहुंचना पड़ रहा है जहां तक वो कभी देखते भी नहीं थे। ये देश का लोकतंत्र है। मैं देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस व्यक्ति को सब्जी मंडी में लाकर खड़ा कर दिया जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसकी दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, जिसका बाप प्रधानमंत्री, जिसका चाचा प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल, जिसकी मां प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल, आज उस व्यक्ति को सब्जी के लिए भटकना पड़ रहा है। ये देश बी द पीपल ऑफ इंडिया का जो हमारे देश के संविधान की प्रियम्बल में लिखा गया था, आज वो हमने देखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया। आज देश में जनता इतनी मजबूत है कि राहुल गांधी से तो अभी सब्जी खरीदवाई है, अभी गांव में गोबर भी खिंचवाएंगे, अभी गाय से भी उनको दूध भी दुहाएंगे और उनको तालाब में ले जाकर उनसे भैंस भी नहलवाएंगे। ये देश के आम आदमी की ताकत है। राहुल गांधी से पूछिए जरा कि गाय एक टाइम में कितना चारा खाती है, नहीं पता होगा। गन्ना काट के बोया जाता है कि गन्ना छील के बोया जाता है नहीं पता होगा। गेहूं कितनी बार सींचा जाता है नहीं पता होगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है कि गन्ना बोया जाता है कि तंबाकू बोई जाती है नहीं पता होगा। ये जो राजनीतिक नौटंकी है राहुल गांधी की, देश की जनता बहुत कायदे से समझ रही है। और आपको समझना चाहिए कि देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि सब्जी खरीदवा रहा है। खुद सांसद, मम्मी सांसद और अब तो दीदी भी सांसद, जीजा बचे हैं, वो भी बेचारे बार बार लगे रहते हैं कि कहीं हमारी तरफ भी आ जाए एक आध सीट। लगे थे रायबरेली से, मिला नहीं। अगली बार देखिएगा जीजा को भी सदन पहुंचा देंगे। एक किसान को सदन पहुंचाया हो तो बताएं, एक किसान के बेटे को सदन पहुंचाया हो तो बताएं। किसान तो इनको भैया, किसान से कहते हैं इसमें वो क्या कहते हैं टाइल्स लगवा देंगे। जिसको व्यक्ति को ये नहीं पता कि धान के खेत में कीचड़ करके ही धान बैठाया जाता है, वो कह रहा हम टाइल्स लगवा देंगे। तो ये राजनीतिक नौटंकी राहुल जी बंद करिए, नहीं देश की जनता पेटी पैक करके सील लगा के मोहर लगा के भेज देगी। टाटा बाय बाय, खत्म। लेकिन राहुल गांधी एलओपी बनने के बाद में कह रहे कि आक्रामक हो गए हैं, उन्हें अब जो कहीं ना कहीं परिपक्व हो चुके हैं कि राजनीति देश की क्या होती है। कह रहे महंगाई का मुद्दा, कह रहे कि मेरा मुद्दा नहीं है, देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुद्दा है जिसको राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ 140 करोड़ का एक भी आदमी गया हो तो बताइए, कोई नहीं गया।
मन का भड़ास निकाल वो रहे मन की हैं। भड़ास। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी एलओपी बने तो एलओपी की गरिमा को भी तार तार कर दिया। 1947 से लेकर अब तक किसी भी एलओपी ने किसी सांसद को धक्का देके उसका सर नहीं फोड़ा था, इन्होंने फोड़ा। तो राहुल गांधी तो अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गए। जब आप नेता प्रतिपक्ष की गरिमा नहीं बचा पा रहे तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तो आप बेच खाएंगे, नमक तेल लगा के सतुआ तरह सान के खा जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का चरित्र जो है देश की जनता के सामने आ चुका। अगली बार एलओपी भी नहीं मिलेगा भैया, वो भी गया। देश की जनता, मैंने कहा ना, इस बार कह रही है कांग्रेस को नमस्कार है, जाइए आप लोग अगर युवाओं को, किसानों को और उन लोगों को नेतृत्व नहीं देंगे जो देश के वास्तविक मुद्दों के साथ आते हैं, बैठते हैं, तो आप राजघराने के राजकुमार बनकर राजनीति नहीं कर सकते। और आप ये मानते हैं ना कि देश में महंगाई तो है, महंगाई के बारे में क्या विचार है? नहीं, राहुल गांधी जाते हैं तो ट्वीट पे लिखते हैं कि लहसुन 400 रुपये केजी है, लेकिन लहसुन के अलावा और कोई सब्जी का नाम नहीं डालते हैं। प्याज कितने रुपए है, टमाटर, उनको केवल लहसुन महंगाई दिखता है। और सब यानी वो ये सिद्ध कर देते हैं केवल लहसुन महंगा है, बाकी सब सस्ता है। नहीं, पर वो ये भी कह रहे हैं कि बाकी सब्जियां भी महंगी हैं और आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जीएसटी की मार से परेशान है, महंगाई की मार से परेशान है। और केवल जो अंबानी है, जो गौतम अडानी है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी जीएसटी वाले पे मुझसे जवाब ले लीजिए। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपने सदरी पहनी, ठीक, मैं बताता हूँ जीएसटी आने के पहले ये सदरी जब निकलती थी बनके तो एक्साइज लग जाता था, ठीक, उसके बाद जब आता था तो वैट लग जाता था, उसके बाद जब आता था तो प्रॉफिट टैक्स लग जाता था, ठीक। तो भैया 30% एक्साइज, 18% वैट 48 और प्रॉफिट टैक्स 10% यानी 58% टैक्स एक सदरी पर हम देते थे। अब जब से जीएसटी आ गया तो मैक्सिमम कितना लग सकता है, 28%। तो 58% टैक्स की जगह अब हमसे अधिकतम 28% लिया जा सकता है। तो जनता को 30% तो सीधे टैक्स में कटौती हो ले। एक चीज और, टैक्स पर टैक्स देना पड़ता था, आज जीएसटी में अगर आपने एक लेवल पे टैक्स दे दिया तो अगले लेवल पे उस टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाता है। टैक्स पर टैक्स देने से बचाया है हमको जीएसटी ने। ये जीएसटी पर देश को बरगलाना बंद करें। इकोनॉमिक्स देश का किसान का बच्चा भी पढ़ता है, अब उसको भी पता है कि टैक्स पर टैक्स देना पड़ता था हमको। नहीं लगता कि महंगाई बढ़ गई है आम आदमी के लिए सब्जी खरीदना, कह रहे कि राशन पानी अब इतना महंगा हो गया है कि भाई आम आदमी जो है ये अब 5 पकवान दूर की बात है, कह रहे भाई जो दाल वगैरह है उसी में वो खुश है और मजबूरी हो गई है कि मोदी के राज में यही इसका जवाब ले लीजिए। देखिए, मैं हूँ शुद्ध किसान परिवार से, ठीक है, ठीक। अभी आप कहेंगे तो राहुल गांधी ने कभी मशीन से चारा नहीं काटा होगा। मैं अभी भी घर जाता हूँ तो चारा काटता हूँ, 3 भैंसें हैं, 2 गायें हैं, उनको खिलाता हूँ, उनका दूध पीता हूँ और सांड की तरह बिल्कुल धुंधाता हूँ, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है पूर्वांचल में कि रनुआ लड़का सांड बराबर, ठीक। तो अब वो वाले सांड तो खत्म होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम खाई पी पौष्टिकता वाले लोग हैं और काम करें। एक चीज़ मुझे बता दीजिए, 2014 में मेरे पिताजी मोटरसाइकिल से चलते थे, हमारे पास 40 बीघे के आसपास खेती है, आज उसी से हम चल रहे हैं गाड़ी से। उसी 40 बीघे की खेती से आज हमारे घर में 3 ट्रैक्टर है, 2 ट्राला है, 1 ट्राली है, दो हमारे पास 4 व्हीलर है। तो आप अगर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आय भी बढ़ी है, आय भी बढ़ी है लोगों की। और एक चीज़ बता दीजिए, इनकी सरकार में महंगाई दर 12% होती थी, हमारी सरकार में महंगाई दर 5.5% है। तो बताइए 12% ज़्यादा होता है कि 5.5% ज़्यादा होता है? भाई साहब 12.5 में 400 का सिलेंडर था, 5%। मैं अब आ जाता हूँ। अरे सुन, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन, बताओ 12.5, सुनो 12.5 कब था बताओ आप? अभी है, आप बताओ 2013 में था। अरे छोड़ो यार, कहाँ सोर्स बताओ ना। मैं तो एनएसएसओ का डेटा बता रहा हूँ, तुम सोर्स बताओ कहाँ का डेटा है तुम्हारा? एनएसएसओ का डेटा है। इनसे पेट्रोल के बारे में पूछो यार, राहुल गांधी को बोल रहे हैं तो वो इतना बड़े परिवार का आदमी यार, वो गन्ने थोड़ी छीलेगा यार, तो देश कौन चलाएगा भाई? देश भी तो चलाएगा ना। मतलब आपको लेगेसी जो बता रहा हो यार कि वो गन्ना छीलेगा यार, वो क्या काम करेगा? राजा बनने का लेगेसी लाइट बन गया। ये लोग वो रोड पे इतने लोगों के साथ कर रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता, यहाँ देश का नागरिक प्रधानमंत्री बनता है। यही मानसिकता, इसी मानसिकता को देश की जनता ने ध्वस्त किया है।
रत्नेश मिश्रा अगर किसान के परिवार में जन्मे तो क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मतलब राहुल गांधी इसलिए गन्ना नहीं छीलेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के घर में बैठा हुए। पर आप ये कह रहे हैं मुद्दे की बात है यार, महंगाई की, वो तो मना कर रहे हैं। जो महंगाई तो बढ़ी है नहीं बढ़ी है? मैं फिर कह रहा हूँ महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय भी बढ़ी है। राहुल गांधी अभी सब्जी मंडी में गए थे तो वहाँ कह रहे कि भाई पहले अगर दिल्ली के आसपास जो इलाके थे वहाँ जमीनें खाली हुआ करती थी, वहाँ खेती हुआ करती थी। जब से मोदी जी आए हैं वो जमीनें उद्योगपतियों को बेच दी गई हैं। अब मजबूरी ऐसी है कि भाई खेती भी जो है वो यमुना के किनारे कहीं हो जाती है और महंगाई बढ़ गई है। दिल्ली की बात की उन्होंने 2014 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 1,35,000 रुपए थी, आज 3.5 लाख रुपए है दिल्ली की पर कैपिटा इनकम। ये जो 2.25 लाख रुपए की बढ़ोतरी है ये क्यों नहीं बताते कि 1,35,000 से 3.5 लाख हो गई, 3.5 लाख हो गई। ये राहुल गांधी नहीं बताते। झूठ का नैरेटिव देश की जनता ने ध्वस्त कर दिया। और एक चीज बता दीजिए, इस देश में जनता सर्वोपरि है, ना तो भाजपा सर्वोपरि है ना कांग्रेस सर्वोपरि है, और मैं तो ये कहता हूँ कोई नेता भी सर्वोपरि नहीं है। इस देश में जनता निर्धारित करती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, शासक कौन बनेगा। देश की जनता ने 3 बार पटक दिया है विपक्ष में, और 2 बार तो इतनी भी सीटें नहीं दी थी कि एलओपी भी मिल जाती। तो अगर ये कहते हैं कि इनको सत्ता में बैठाकर देश की जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी, और मैं तो अयोध्या से आता हूँ, मैं अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि राहुल गांधी जी विपक्ष में इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं ना, अगले 25-30 सालों तक भैया को विपक्ष में बनाए रखें और ऐसे ही मजबूती से काम कराते रहें। सवाल भी लूंगा, रुकिएगा। आप क्या लग रहा है, देश में महंगाई है? कंफर्म है सर, आम आदमी परेशान है, नॉर्मल सी बात है। क्या मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है कि 14 के बाद कुछ महंगाई बढ़ जब गई है? मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर अच्छे काम के लिए मोदी जी को श्रेय दिया जाता है तो बुरे काम के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। तो आपको लग रहा है राहुल गांधी कह रहे कि भाई जो जमीनें थी दिल्ली में पहले जहां पर हम जो है अपनी सब्जी जो है वो बोते हैं वगैरह काम करते थे, आज वो जो जमीनें हैं वो मोदी ने जब से आई है गवर्नमेंट उद्योगपतियों को बेच दी है। वहाँ इमारतें बन रही हैं, वहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, और जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं खेती के लिए जगह ही नहीं बची है। ये भी कारण है महंगाई। नहीं सर, दिल्ली में पहली बात तो इतनी खेती होती नहीं थी पहले भी। दिल्ली सबसे मेन तो खेती का यूपी रहता है और पंजाब रहता है, ठीक है। यूपी आप आसपास की जमीनें यूपी पंजाब जो भी एरिया पड़ते हैं कह रहे उद्योगपतियों को दे दी है, तो अब कोई सोर्स ही नहीं बचा कि भाई आसपास जो है दिल्ली में सब्जी कहाँ से आए। यूपी की तो इकोनॉमी जो है वो कृषि पे निर्भर रहती है, यूपी और पंजाब की तो सबसे ज़्यादा फर्क वहाँ पड़ता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है खाद महंगा हो गया, और फिर जो कच्चा बीज था वो महंगा हो गया, तो उससे सब्जी महंगी हो रही है। प्लस जो मार्जिन है गवर्नमेंट का उससे भी फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो उससे कन्वेंस पे फर्क पड़ता है। इन सब चीज़ को मिलाकर जो महंगाई का मुद्दा लेकर के आए हैं अभी। सर वो राहुल गांधी कहे या ना कहे, लेकिन जो महंगाई के लिए जिम्मेदार है, जो इस टाइम सत्ता में बैठा है, चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी हो, जो जिस टाइम निर्भर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वही जिम्मेदार हो। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि भाई साहब भी वही कह रहे हैं कि भाई अब चाहे राहुल गांधी वहाँ जाते नहीं जाते, होता नहीं होता, ये मुद्दा उठे ना उठे, लेकिन देश में कह रहे महंगाई के लिए तो सत्ता में जो बैठे हुए वो जिम्मेदार हैं। कह रहे आए दिन अगर कोई ज़मीनें जो है जहाँ खेती हो सकती थी वो ज़मीनें उद्योगपति के अगर खाते में चली जा रही हैं, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, तो कह रहे कोई जगह ही नहीं बची है खेती की। राहुल गांधी भी यही चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई जो खेती की ज़मीनें हैं वो उद्योगपतियों के खाते में चली गई, वहाँ इमारतें बन रही हैं, आदमी खेती करेगा नहीं, वो सब्जी बनेगी नहीं, तो बोले कहाँ से होगा मामला ये। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में भारत की कुल आवश्यकता की कितनी सब्जी पैदा हो सकती है? दिल्ली में इतना संभव भी हाँ, संभव भी नहीं है। सब्जी तो पैदा होती है बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा में। वहाँ पे तो कहीं पे नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन रही है ना, वहाँ के किसान तो सब्जी पैदा कर रहे हैं ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि भैया मैं यही तो पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी से पूछो कि इस समय की सीजनल सब्जी कौन सी पाई जाती है, नहीं पता होगा। सबसे बड़ी बात, आप गांव में चले जाइए, शहरों में सब्जी का भाव, मैं तो गांव का आदमी हूँ, गांव की कहानी जानता हूँ। आज हमारे यहाँ छप्पर पर आप देखेंगे कि कुनूरू मिलेगा आपको, कद्दू मिलेगा आपको। हम मार्केट से लेने ही नहीं जा रहे भैया, हमारी अम्मा ने बो रखा है, हमको सब्जी घर पे मिल जा रही है। हम क्यों जाएंगे राहुल गांधी की कॉर्पोरेट वाली सब्जी खरीदने?